हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपको हमने पहले पढ़ा ही दिया है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। उसके अलावा आपने इससे पहले क्या देखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। कौन कौन से हमने देखे हैं इससे पहले? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अभी हमको इनिशियली इतना ही स्टडी करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी डिग्रीज भी आपको हमने बताया। डिग्रीज क्या हो, लीनियर में डिग्रीज क्या होती है, मतलब जो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होता है वो उस मतलब हाईएस्ट पावर होता है वो क्या कहलाता है, उसकी डिग्री, उस पॉलिनोमियल की। जैसे लीनियर क्या है, लीनियर में ax प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, px, ये लीनियर हो गया। तो इसमें इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। फिर px ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक में इसकी डिग्री क्या हो गई 2। क्या क्यों हो गई, क्योंकि इसमें x का जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। फिर तीसरा क्यूबिक, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया आपका, क्यूबिक हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया, x का डिग्री क्या हो गई इसकी 3, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है आपका 3 है। तो इसके अलावा हमने और क्या देखा था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो रियल नंबर जिसको कि हम किसी पॉलिनोमियल में रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा आपका k जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब ये जो है लीनियर के लिए क्या होता है, 1 होता है। क्वाड्रेटिक के लिए 2 होता है। क्यूबिक के लिए 3 होता है। अब ये कैसे हम निकालते हैं, तो जैसे ये लीनियर एक पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, इसमें a क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है, और ये क्या है, b एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिस वैल्यू को रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वो ज़ीरो कर दे। मतलब x की जगह पे जो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो उस वैल्यू के कारण ये ज़ीरो हो जाए इस साइड में आपके आर्चिस में। तो ये कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपली ax प्लस बी है, b को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं RHS में, तो ये इधर प्लस है तो इधर में आके माइनस हो जाएगा। ये x बच गया इधर, अब ये इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी क्या है, इस x का माइनस बी क्या है, ये इसका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एफिशिएंट ऑफ x है। मतलब तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपका इस तरह से इनके बीच में एक रिलेशन है, रिलेशनशिप, इसी को हमको पढ़ना है।
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपका जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट। और ये नंबर ऑफ जीरोस जिस वैल्यू को रखने पे इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो ये आपका x इज इक्वल टू लीनियर के लिए है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो सिर्फ आपके लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हुआ। अगर अब यही चीज़ हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकालना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो आइए अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ये px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। लास्ट ईयर आपने 9th में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन कैसे होता है पॉलिनोमियल का। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐसे दो नंबर्स जिसको कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और अगर उसको हम ऐड करें तो +5 है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो सकता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, 6x माइनस x क्या हो जाएगा, 5x होगा, ये -2 हो जाएगा। तो अब इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो 3x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2, ये वाले इसमें से और इसमें से 3x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2। फिर यहाँ पे -1 कॉमन लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया है, तो -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। अब इसमें इन दोनों ये दोनों कॉमन है, फिर हम यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और ये 3x माइनस 1, तो ये आपका ये फैक्टर, इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 2 और 3x माइनस 1। अब अगर हम उसका जीरोस निकालना है तो इसके लिए हम करते हैं 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2 क्योंकि x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/3 क्योंकि इसको जब आप इधर ले जाके इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/3 आएगा। और जब आप इसको इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में अगर आप रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब आगे हम इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़। इसके दो ज़ीरोज़ क्या है, -2 और 1/3। अब अगर हम इसका सम करते हैं तो 1 + 3 प्लस माइनस इन ब्रैकेट लिया हमने 2, ये क्या है, ये आपका ये एक 0 है और ये दूसरा 0 है। तो हम इसने जब इसको सॉल्व किया तो 1/3 -2, इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 - 6/3। इस आप 6 में से जब -6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 आएगा, तो -5/3। अब आप ये -5/3 अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये 5 क्या है इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x का क्या है, कोएफिशिएंट है। ओके, ये 5 क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, और ये 3 क्या है, इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। मीन्स ये जो सम ऑफ जीरोस है इसके कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर minus 5 is five is what, coefficient of x, and 3 is coefficient of x square. So here this is the relation, this is minus coefficient of x upon
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, इसके दो जीरोस को क्या निकाले हमने, -2 और 1/3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -2/3। तो -2/3 ये क्या हो जाएगा। अब इसमें फिर आप देख लीजिए 2 क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म है, ये इस पॉलिनोमियल का है, ये कांस्टेंट टर्म तो ये क्या है, -2 इसका कांस्टेंट टर्म है और 3 क्या है आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये आपका इस तरह से आपने देखा क्या रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आइए अब हम और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है इसमें, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। वेयर इज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक कहते हैं हिंदी में, 0 नहीं होगा। सो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या हमारा आता है, जो आपने देखा था। तो इस प्रकार जीरोस निकालने के बाद से पहले जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो इस प्रकार अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसकी बेसिस पे आप देख सकते हो कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स जिनको भी मल्टीप्लाई करने से वो ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसके क्या हो गया, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल px। नाउ सपोज px इज इक्वल टू, अब px क्या है, ये है k कोई कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो सकता है। k इज कांस्टेंट जो कि पूरे इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो x माइनस अल्फा k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, k को हमने ब्रैकेट से पूरी तरह से बाहर ले लिया। तो पहले क्या होगा, x का इस मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ होगा, तो x इंटू एक्स माइनस बीटा। फिर इस माइनस अल्फा का जो मल्टीप्लिकेशन है इस पूरे x माइनस बीटा के साथ होगा। इसी तरह से आपको पता होगा पॉलिनोमियल्स के जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं यहाँ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। अब k को हमने अभी बाहर ही रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x, फिर ये माइनस अल्फा x, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। k को अभी भी हमने बाहर ही रखा है। अब क्या हो जाएगा, इसमें से हमने क्या किया, k एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों क्या किया हमने ब्रैकेट में ले लिया और इसमें से माइनस एक्स को कॉमन ले लिया। तो माइनस एक्स को कॉमन लेने के बाद क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को ब्रैकेट में लिया और उसके बाद माइनस एक्स को हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा। अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और इस k का मल्टीप्लाई इसके हर एक टर्म के साथ कर दिया। तो हर एक टर्म के साथ करने के बाद क्या हो गया, k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। अब हमने ये कैसे निकाला, लेट द अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस टर्म, सो अल्फा बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या इक्वेशन मिला, ये अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। तो कंपेयरिंग द बोथ साइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, इसमें क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। इसी प्रकार इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस k a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सॉरी ये अल्फा बीटा, तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा
और ये प्लस माइनस के अल्फा बीटा. So the comparing the both side of this coefficient of x square x and constant term, ये हमने इसको दो साइड रखा तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका k आ गया. ये bx और इसको कंपेयर करें तो b क्या हो गया माइनस के अल्फा बीटा. ठीक है. इस प्रकार c क्या हो गया c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा. अब अगर हम देखें तो ये b इज इक्वल टू क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन के. और k क्या है यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया k इज इक्वल टू ए. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए. ये क्या है अल्फा और बीटा क्या थे हमने क्या लेट किया था zeros of this polynomial. Means what is this? This is the sum of this sum of what zeros of polynomial. So alpha plus beta is representing here sum of zeros of polynomial. So alpha plus beta is equal to minus b upon a, minus b upon a. So b is what? B is here the coefficient of x and a is what? A is coefficient of x square. Okay. B is what? B is coefficient of this x and a is what? A is coefficient of this x square. Same as now in this c is equal to k alpha beta. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन के. ये सी आपका जो अल्फा ये के इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस साइड जाके और के किसके बराबर है ए के. तो क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू से सी अपॉन ए. ये क्या हो गया ये क्या था अल्फा और बीटा क्या था जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी इज व्हाट सी इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्या है इसका कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल का. और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x upon coefficient of x square and product of zeros क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा. c upon k is equal to c upon a. c is what? c is constant term upon coefficient of x square. That's it. अब इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं. आइए अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं. एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ व्हाट वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. एक पॉलिनोमियल है इसका जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके जीरो फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसको फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x. जब आप 7x को इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 7x हो जाएगा प्लस 10. इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इनको एक ब्रैकेट में ले लिया. तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. अब इस वाले ब्रैकेट से हमने x को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x प्लस 5 प्लस. अब इस वाले ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन लिया तो फिर क्या बचा x प्लस 5. 2 में से यहाँ 2x में से 2 कॉमन आ जाएगा. 10 में से 2 आप जब बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 5. सो अब फिर से हम इसको जब ये x प्लस 5 और x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ये इसके क्या हो गए 2 फैक्टर्स हो गए. अब हमको क्या करना है जीरोस निकालना. तो जीरो निकालने के लिए जीरोस
कैसे होता है कि जिस वैल्यू को रखने पे उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आ जाती है। तो x + 5 = 0, तो x = क्या आ जाएगा -5। इसी प्रकार x + 2 = 0, तो x = -2। ये क्या हो गया आपके जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x = -5 और x = -2 क्या हो गया जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x² + 7x + 10। अब हमको और क्या बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज = अब हमने ये 2 जीरो निकाल लिया। अब हम सम ऑफ जीरोज करते हैं, तो सम क्या होगा -5 + -5 + -7 -2 + -5 = क्या हो जाएगा -5 - 2 -7। अब ये 7 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है, रैशनल नंबर होता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, तो हम 1 मान लेते हैं। तो अगर आप देखो तो ये 7 जो है इस पॉलिनोमियल का x का क्या है कोफिशिएंट है ये देखो 7x, तो x7 क्या है इसका कोफिशिएंट है, और 1 क्या है यहाँ पे x² है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 क्या हो गया ये इसका कोफिशिएंट हो गया। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं तो -5 × -2 × -5 = 10, तो 10। अब इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। तो इसी प्रकार आप देखोगे तो ये 10 क्या हो गया इसका कांस्टेंट टर्म हो गया ये, और ये 1 क्या हो गया 1 आपका कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। सो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो आइए अब हम एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है px = x² - 3। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल x² - 3 का, एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो अब क्या है पॉलिनोमियल x² - 3। अब ये किस टाइप का है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 है, और लीनियर में क्या होती है लीनियर में x की डिग्री सिर्फ 1 होती है, क्वाड्रेटिक में x की डिग्री 2 है। तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और इसको चाहें तो हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको x² + 0x - 3 कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या करेंगे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। आपको अपने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा एक फार्मूला कि a² - b² = क्या होता है a - b × a + b। तो अप्लाइंग दैट फॉर्मूला इन दिस पॉलिनोमियल, उस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करने पे आपको पता होगा कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई क्या होता है 3 होता है। तो अप्लाइंग दैट दिस फॉर्मूला ऑन दिस पॉलिनोमियल, इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा x, ये आपका ये x a हो गया और ये b क्या हो गया 3। तो यहाँ पे x - √3 और x + √3, ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे √3 = 3। तो अब x² - 3 = x - √3 × x + √3। अब हमको क्या निकालना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिस वैल्यू को हम जिस रियल नंबर को मतलब उस पॉलिनोमियल में रखने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो हम इसको क्या करते हैं x - √3 × x + √3 = 0 ऐसा होगा। सो अगर हम x - √3 = 0 लें तो x = क्या आ जाएगा +√3, और इसी प्रकार x + √3 = 0 लें तो x = क्या आ जाएगा -√3। So the √3 and -√3 are the zeros, or 3 and √3 are the zeros of this polynomial x² - 3। ओके, अब क्या बोला है ये हमको जीरोस मिल गया।
क्या बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमने पहले भी, इससे पहले भी किया है, सम ऑफ जीरोज, इसके दो जीरोज क्या है, +√3 और -√3, इन दोनों को प्लस करते हैं तो +√3 -√3 क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अब ये 0 है, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से 0 को आप डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। और इस इक्वेशन को, ये जो आपका इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है x² -3, तो x² + 0x - 3, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि x × 0 0x = 0, सो x² + 0x - 3। तो अब यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज में हमने 0 फाइंड किया, ये 0 क्या है, इस x का कोफिशिएंट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है। इसी प्रकार यहाँ पे 1 इसका डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², इसका गुणांक है, इसका कोफिशिएंट x² का। फिर से देखिए, अब उस थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि -√3 + √3 = 0, ये हम सम करेंगे तो मतलब ऑब्वियस ही आएगा, +-0, तो ये 0 अपॉन इसके डिनोमिनेटर में हम 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 हम लेंगे तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 0 ही होगा। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x², मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि x² + 0x - 3, तो यहाँ पे ये 0 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और ये 1 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 0 लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, -3 -√3 और +√3, सो -√3 × +√3 = क्या हो जाएगा, -3, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में, और √3 = 3। तो इस √3 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो इसको हम 1 भी ले सकते हैं। तो अब अगर हम इस देखें इस इक्वेशन में, तो ये 3 क्या है, -3 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। आइए अब हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द पॉलिनोमियल px whose zeros are -3 and 2. Sorry, find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively. हमको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है px, उसमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज = -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 2. सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ये एक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा क्या है, उसके जीरोज हैं। तो हमने अर्लियर फाइंड किया कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/c। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज = -3, तो -b/c = -3, सो -3, हम -3 को इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं। सो ये क्या हो गया, 3 क्या हो गया, 3 आपका कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि ये b, और c, और 1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, ये b, मतलब b = 3, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि a = 1। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, अल्फा × बीटा = हमको पता है ये होता है c/a, जो कि हम अर्लियर फाइंड कर चुके हैं, = 2। 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। सो सॉरी, 2 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, और 1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि हम अर्लियर फाइंड कर चुके हैं। तो c = क्या हो जाएगा, 2, और a = 1, जो कि हमको फाइंड करने पे a = 1, b = 3 और c = 2। अब इसको इस पॉलिनोमियल में रखने पे हमको क्या आ जाएगा,
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे हमने 1 रखा तो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है बी एक्स तो 3x प्लस सी क्या है 2, तो क्या हो गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। थैंक यू। तो ये स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। तो ये पॉलिनोमियल हो गया आपका 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 80 हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब हमको इसका क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये 5x स्क्वायर आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इन दोनों को जब कीजिएगा तो ये माइनस 5x स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार माइनस 14x, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 16x प्लस 2x माइनस 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 14, सो माइनस 16x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 14x प्लस 8। अब हम इसे फैक्टराइज करने के लिए कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 3 टर्म को एक ब्रैकेट में लेते हैं और दूसरे 3 टर्म को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में हम कौन सा लेते हैं, ये एक 2x स्क्वायर, दूसरा 4x और तीसरा 16x। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16x, हमने इसको एक ब्रैकेट में लिया। दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या लिया, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। लेकिन हम इस ब्रैकेट में से माइनस ऑलरेडी पहले ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो प्लस 2x है ये माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट में से 2x कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2x इन तीनों में है तो कॉमन लिया जा सकता है। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 8, बिकॉज 8 2 is 16, सो 16x, तो यहाँ पे माइनस 8 बचा। इसी प्रकार अब इस वाले ब्रैकेट से हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, लिया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप देखेंगे ये और ये दोनों सेम है, मतलब इन दोनों को कॉमन लिया जा सकता है। तो एक ये हो गया और दूसरा है 2x माइनस 1, तो ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपका ये। और अब आप आगे इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो एक तो फैक्टर इसका क्या आ गया 2x माइनस 1, दूसरा फैक्टर ये है। अब इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं तो 2x माइनस 1 और इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 ये आएगा। ये इसके 3 फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के। तो अब हमको जीरोस फाइंड करने है, तो जीरो फाइंड करने के हमको पता है कि जीरोस क्या होता है कि जिस रियल नंबर को हम किसी पॉलिनोमियल में रखते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसका जीरोस हो जाता है। तो फाइंड करने के लिए हमने इसके इक्वल में 0 लिया, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। फिर x, ये हम इन तीनों ब्रैकेट को अलग अलग कर रहे हैं। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब सम ऑफ जीरोज अगर हम देखें, ये 3 जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2, ये 3 जीरोज हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 5/2। 5/2 को अपन ऐसा भी ले सकते हैं माइनस इन ब्रैकेट माइनस 5/2। अब आप देखें तो ये -5 और ये 2 इस पॉलिनोमियल में -5 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और 2 क्या है, इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। सो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है।
और ये क्या है, 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 2x³ मीन्स x³ का कोफिशिएंट। इसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो 1/2 इंटू 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा हमारा, -4 आएगा। -4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -8/2। तो अब इस पॉलिनोमियल में देखें तो ये 8 क्या है, 8 ये कांस्टेंट टर्म है, सो माइनस कांस्टेंट टर्म इंटू 2 क्या है, 2 इज x³ का कोफिशिएंट है, सो कोफिशिएंट ऑफ x³। ये आ गया आपका रिलेशनशिप जीरोस। तो अभी तक हमने 2 कंडीशन देखा, सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड समर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके क्यूबिक जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, 4 -2 4 एंड -2 एंड 1/2। तो अब इसमें एक चीज़ और भी होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि पहले इनका हम प्रोडक्ट आपस में निकालते हैं और फिर उनका सम करते हैं। कैसे, मान लीजिए ये 4 इंटू 2 है, ये 2 जीरोस हैं तो 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 4। तो क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, इसके जीरोस हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा, ये आपका 4 इंटू -2 -8, इसमें आपका 2 इंटू 1/2 है तो इसमें -1 आ जाएगा, इसमें 1/2 और ये आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो -8 -1 -9 आ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। -7 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं -14/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 7 14। सो अब आप देखें तो -14 जो है इस पॉलिनोमियल का x का क्या है, कोफिशिएंट है, और ये 2 क्या है, इसका x³ का कोफिशिएंट है। सो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, -14 इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड 2 इज व्हाट, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल के आधार पे, इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ठीक है, अगर ये इसके जीरोज हो अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, जो कि हमने अभी देखा था, -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, एंड दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। c क्या, c/a मीन्स c इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है, एंड अल्फा बीटा गामा मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू d/a। d क्या है, -d/a मीन्स d क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कुछ अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है कि वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x² -5x -11x -3 एंड देन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि इसके जीरोज हैं कि नहीं। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होता है तो उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो मीन्स अगर ये 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो ये
3 इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। चलिए करते हैं। 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 3 एक्स क्यूब है, तो 3 टू द पावर 3 एक्स की जगह हमने 3 रखा है, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 3 टू द पावर 2 माइनस 11x है, तो 11 इंटू 3 माइनस 3। सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको जब आप करेंगे तो 81 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9, 5 जा 45 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। लाइक दिस अगर आप इसमें -1 पुट करेंगे तो ये इस तरह से आपका 3 इंटू -1 होल क्यूब माइनस 5 इन -1 होल स्क्वायर -1 इन -11 इंटू -1 -3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो -3 -5 प्लस 11 -3 आएगा, फिर एक प्लस 11 -11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप ये -1/3 को पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो सॉल्व करने के बाद आपका जैसे 3 इंटू -1/3 होल क्यूब, 5 इंटू -1/3 होल स्क्वायर, 11 इंटू -1/3 इंटू 3। अब ये 3 इंटू इसको मैंने एक्सपेंड किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 3/3 इंटू 3 इंटू 3, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। इस प्रकार 5 इंटू 1/3 इंटू 3, इस प्रकार 11। अब ये -11 और ये -1/3 है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 11/3 और ये -3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया -1/9 ओके, और ये -5/9, ये प्लस 11/3 और ये -3। इन सब का एलसीएम लेते हैं, 9 आएगा, इसका फ्रैक्शनल ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, और ये करने के बाद आपका ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि ये 3 -1 और -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आइए अब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट देखते हैं। ये 3x² -5x -11x -3, इसको हम, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है ax³ + bx + cx + d, ax³ + bx² + cx + d। हम इन दोनों कंपेयर करें तो a = क्या आ जाएगा 3, b = 5, b = -5, c = -11 एंड d = -3। ठीक है। अब अभी हमने कुछ दिन अभी पहले ही पढ़ा था, इससे पहले, कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx, ax³ + bx² + cx + d, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन तीनों को जब एडिशन करेंगे तो अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो 3 × 3 + -1 + -1/3 इज इक्वल टू 3 2 -1/3। अब ये 3 माइनस ये होगा तो 2/1 -3, तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इन ब्रैकेट -5/3। तो अब आप देखेंगे तो ये -5 जो है क्या है, x² का कोफिशिएंट है, जो कि -b/a, जो कि अभी हमने पहले प्रूव किया था। इस प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो सो 3, ये आपके जो इसके जीरोस क्या थे, 3 -1, और ये जो 3 -1 और -1/3 क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 3 × -1 इंटू -1/3, तो इज इक्वल टू 1/1। 1/1 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 इंटू इन ब्रैकेट -3/3। तो अब देखोगे तो -3 क्या है, -3 ये है कांस्टेंट टर्म, जो कि -d/3 क्या है, ये है x³ का कोफिशिएंट है, तो -d/a। इसी प्रकार अल्फ़ा + बीटा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। अब आप इसी को, इसके जीरोस को यहाँ पे सॉर्ट आउट करोगे तो आपका ये आएगा, जिसको कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये इज इक्वल टू c/e होगा। तो इस तरह से प्रूव हो गया। वैसे बुक में ऐसा दिया है कि ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड यू अबाउट दिस। थैंक यू।